हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में दोस्तों न्यू प्लेलिस्ट में जो मैंने दोस्तों एक दिन प्रीवियस थ्योरेटिकल वीडियो दिया है, आज उसका दोस्तों एमसीक्यू लेके उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें आपको आईओटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सबसे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। जो प्रीवियस ईयर पेपरों में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सपेंशन आईआईओटी। एक्सपेंशन का मतलब फुल फॉर्म, ठीक है, मतलब कि आईआईओटी का विस्तार करें, इसका फुल फॉर्म क्या है आईआईओटी का। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट में ही बता चुका हूं कि देखिए यहाँ पे इंटरेक्टिव नहीं होगा कभी भी, ठीक है, यहां से ये गलत हो गया। इंपॉर्टेंट नहीं होगा, यहां से ये गलत हो गया। इंडस्ट्रियल कुछ सही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए इंडस्ट्रियल सही है लेकिन यहाँ ऑफ नहीं लगा, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे देखिए इंडस्ट्रियल और यहाँ ऑफ लगा है ना, देखिए इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब कि डी ऑप्शन पे हम आ गए हैं जो सही करता। अच्छा, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स है क्या, इसके बारे में बताया था ना, लेकिन फिर भी एक लाइन आप लिख लीजिए। देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो यह तकनीक औद्योगिक क्षेत्रों में इंटरनेट, मैंने क्या बोला, औद्योगिक, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र में इंटरनेट से जुड़े जितनी भी डिवाइसेस होंगी, ठीक है, जितनी भी डिवाइसेस एंड सेंसर भी इसमें लिख लीजिए, डिवाइसेस एंड सेंसर का उपयोग करके मशीनों और प्रोसेस को स्मार्ट और ऑटोमेटेड बनाने के लिए किया जाता है। तो 2 पॉइंट और इसमें लिख लीजिए, स्मार्ट, मैंने क्या बोला, स्मार्ट और ऑटोमेटेड, ठीक है, ऑटोमेटेड मतलब खुद स्वचालित ना, ठीक, समझ में आया। ये है दोस्तों आईआईओटी। अब तो आप भूलेंगे नहीं, ठीक है, इसको एक लाइन में कहेंगे तो यह तकनीक औद्योगिक क्षेत्रों में इंटरनेट से जुड़े डिवाइस और सेंसर का उपयोग करके मशीनों और प्रोसेस को स्मार्ट और ऑटोमेटेड बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। समझ में आया। आगे बढ़ूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सबको डिटेल से आपको चर्चा करना है, ये बात को ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन देखिए, which of the following is a correct sequence of step in the basic machine learning process, मतलब बुनियादी मशीन लर्निंग प्रक्रिया में चरणों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। चरणों का सही क्रम पूछा है, तो चरणों का सही क्रम, तो पहले तो आप डाटा इनपुट ही होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ एब्स्ट्रैक्शन आ गया, गलत हो गया, मैंने क्या बोला, डाटा इनपुट मिले वहां पे आप रुक जाइएगा, यहाँ पे आप रुक जाइए। तो देखिए जनरलाइजेशन तो लास्ट में होता है ना, ये पॉइंट लास्ट में जाना चाहिए, ठीक, यहां से ये गलत हो गया। यहां देखिए डाटा इनपुट बिल्कुल करेक्ट, डाटा इनपुट फिर अब्स्ट्रैक्शन फिर जनरलाइजेशन, बिल्कुल ये वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन इसका सही हुआ, डी पहले का भी सही था, डी दूसरे का भी सही है, नहीं है, ठीक, मतलब डाटा इनपुट। अब एक एक के बारे में समझिए, डाटा इनपुट क्या था, डाटा इनपुट है क्या, मतलब कि डेटा से फीचर निकालकर मॉडल को क्या किया जाता है, ट्रेन किया जाता है। समझ में आया। डेटा से हम फीचर को निकाल के मॉडल को ट्रेन करते हैं। किसको ट्रेन करते हैं, जो भी हमारा मॉडल होगा उसको हम क्या करेंगे, मॉडल को हम ट्रेन करेंगे, ठीक है, मॉडल को ट्रेन करेंगे। अच्छा, अब्स्ट्रैक्शन क्या है, अब्स्ट्रैक्शन देख लीजिए भैया, अब्स्ट्रैक्शन क्या है, डेटा से फीचर निकालकर, ठीक है, मॉडल को ट्रेन करेंगे, ये है अब्स्ट्रैक्शन भाई, जो मैं अभी बताया, डाटा से मॉडल को निकाल के अब्स्ट्रैक्शन को ट्रेन करेंगे ना। हाँ ठीक, और इनपुट में तो हम कलेक्ट करते हैं, इनपुट में हम डाटा को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे तभी तो हम मॉडल में इनपुट को डालेंगे, ठीक। अब इसमें देखिए जनरलाइजेशन, अगला क्या है, जनरलाइजेशन,
ठीक है। जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन में क्या करेंगे, जो भी हम मॉडल को ट्रेन किए हैं, ठीक है, उसका हम नए डाटा को क्या करेंगे, प्रदर्शन करेंगे इसमें, ठीक। और सामान्यीकरण की क्षमता का परीक्षण भी करेंगे। मतलब इसमें हम 2 पॉइंट, एक प्रदर्शन करेंगे, ठीक है, प्रदर्शन करेंगे, और दूसरा परीक्षण करेंगे, ठीक, किसमें, जनरलाइजेशन में। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं, और ये की पॉइंट है दोस्तों, और इन की पॉइंटों से आप इस तरीके के क्वेश्चन को लगा सकते हैं कि मशीन लर्निंग के चरण क्या है। तो डाटा इनपुट होगा, एब्स्ट्रैक्शन होगा, जनरलाइजेशन होगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। हाउ कैन एआई कंट्रीब्यूट टू इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन स्मार्ट सिटीज। स्मार्ट शहरों में जीवन की गुणवत्ता सुधारने में एआई किस प्रकार योगदान दे सकता है। ध्यान रखिएगा, स्मार्ट सिटी की बात किया है, कभी भूलिएगा नहीं। स्मार्ट सिटी, अब इनको पढ़िए, इसी में आंसर इसका रखा होगा। बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ हॉस्पिटल, देखिए ये रिड्यूस पहले करने लगा, यहाँ से गलत हो गया ना। मैंने बार बार यही कह रहा हूँ कि ऑप्शन में, क्वेश्चन के ऑप्शन में ये आंसर होता है। यहाँ पे देखिए, बाय इम्प्लीमेंटिंग फेसिंग रिकॉग्निशन सिस्टम, इसको रोक लीजिए कुछ। बाय एलिमिनेटिंग ऑल मैनुअल ट्रैफिक कंट्रोल जॉब्स, अब इससे भी कोई अच्छा हो तो। बाय कंट्रोलिंग ट्रैफिक, देखिए यहाँ पे आ गया, बाय कंट्रोलिंग ट्रैफिक एंड इनहैंसिंग, मतलब उसको बढ़ाता भी है ना, सिक्योरिटी थ्रू द इम्प्रूव द क्राउड मैनेजमेंट, बेहतर भीड़ प्रबंधन के माध्यम से वातावरण को नियंत्रित करके सुरक्षा प्रदान। बिल्कुल दोस्तों, देखिए डी ऑप्शन मिला। एआई का ही काम है कि नहीं काम है, एआई का काम है। अच्छा, यहाँ भीड़ प्रबंधन से मतलब क्या है, मतलब एआई आधारित कैमरा लगाओ, ठीक है, कैमरा लगाओ, सेंसर लगाओ, ठीक है, सेंसर डेटा के माध्यम से जो ट्रैफिक की निगरानी करेंगे। किसकी निगरानी करेंगे, ट्रैफिक की निगरानी करेंगे। ये आपके लिए नहीं है कैमरा सेंसर, ठीक है। अच्छा, सुरक्षा कैसे बढ़ाएंगे, देखिए इससे हमारी पहचान होगी कैमरे से, ठीक है, कैमरे से हमारी पहचान होगी तो हम किसी चोर भागा जा रहा है तो उसको हम पकड़ लेंगे, ठीक। आपातकालीन सेवाओं को हम कैसे हैंडल करेंगे, कैसे इसमें बढ़ावा दे रहा है, जैसे यहाँ लिखा है ना, बढ़ावा दे रहा है। तो मतलब रियल टाइम डेटा से, जैसे एम्बुलेंस हुआ, एम्बुलेंस हुआ, फायर ब्रिगेड हुआ, फायर ब्रिगेड ना, फायर ब्रिगेड हुआ आदि को तेज और सटीक हम सेवाएं उपलब्ध कर सकते हैं एआई से। ध्यान रखिएगा पूरी बातें, ठीक है, समझ में आया बिल्कुल की पॉइंट। आगे चलते हैं नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द सेल्फ इफिशियंसी, आत्म प्रभावकारिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। आत्म प्रभावकारिता के बारे में, आत्म प्रभावकारिता ना, अबाउट द सेल्फ इफिशियंसी, ये तो जनरल क्वेश्चन है। इट इन्वॉल्व्स कॉन्फिडेंस इन वंस वेड एबिलिटीज एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें किसी की अपनी क्षमताओं और विश्वास और निर्णयों की जिम्मेदारी लेना शामिल है, ठीक है, निर्णयों की जिम्मेदारी लेना शामिल है। इट फोकसेस ऑन द पर्सन एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम अदर्स, या किसी व्यक्ति की दूसरों से सीखने की क्षमता पर केंद्रित। यहाँ पे पहला वाला देखिए, इट इन्वॉल्व्स कॉन्फिडेंस इन द वंस वेड द एबिलिटीज एंड टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें किसी की अपनी क्षमताओं पर विश्वास और निर्णय। यहाँ सेल्फ ही तो पूछा था, देखिए यहाँ पे सेल्फ इफिशियंसी ना, तो इसमें किसी की अपनी क्षमताओं, विश्वास, निर्णयों की जिम्मेदारी लेना क्या है, शामिल है। मतलब इसका क्या, पहला ऑप्शन सही है, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे देखिए आगे, इन फोकसेस ऑन द पर्सन एबिलिटी टू द लर्न फ्रॉम द अदर, नहीं। इट इज द अबाउट रिलेइंग सोलली ऑन द एक्सटर्नल हेल्प टू द सॉल्व प्रॉब्लम्स, नहीं। यहाँ देखिए, या भविष्य के करियर की सफलता के लिए प्रासंगिक नहीं है। इट इज़ द अबाउट रिलेइंग स्लोली ऑन द एक्सटर्नल हेल्प टू द सॉल्व प्रॉब्लम, या समस्याओं को हल करने के लिए पूरी तरीके से बाहरी मदद। बाहरी मदद कहाँ से हो जाएगा, ठीक है, मैं पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों।
अच्छा, सेल्फ इफिशियंसी होता क्या है, इसके बारे में तो हमको डिस्कस करना बनता है कि सेल्फ इफिशियंसी, सेल्फ इफिकेसी है ना, इफिशियंसी, इफिकेसी, सेल्फ कॉन्फिडेंसी, ठीक है, ठीक है। ये होता क्या है, इसके बारे में हम पहले समझेंगे कि सेल्फ इफिकेसी होता क्या। सेल्फ इफिशियंसी नहीं दोस्तों, सेल्फ इफिकेसी, ठीक। जो वर्ड मेरे गलत हो गए हैं उसको ध्यान रखिएगा, सही कर लीजिएगा। देखिए, अगर हम सेल्फ इफिशियंसी के बारे में बात करें तो एक हमारे साइंटिस्ट हैं जो मनोविज्ञान के हैं दोस्तों, एल्बर्ट बंडूरा। कौन से हैं? एल्बर्ट बंडूरा। इनका नाम कंप्यूटर वालों को बहुत अजीब लगेगा, लेकिन जो लोग अगर बीएड वगैरह किए होंगे उनके लिए बहुत ही आसान होगा। एल्बर्ट बंडूरा, देखिए, व्यक्ति को अपनी क्षमताओं और विश्वास करना और विभिन्न परिस्थितियों में सफलतापूर्वक कार्य करने की अपनी योग्यता का आकलन करना, यह व्यक्ति के लक्ष्य निर्धारित करने, चुनौतियों को सामना करने, निर्णय लेने में क्या होता है, जिम्मेदार होता है। ये दोस्तों हमारे एल्बर्ट बंडूरा साहब ने कहा था। तो वही लिखा है कि देखिए, इन्वॉल्व द कॉन्फिडेंस इन द वन व्हेन एबिलिटीज अंडरटेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें किसी की अपनी क्षमताओं, विश्वास, निर्णयों की जिम्मेदारी लेना शामिल है। पहला ऑप्शन सही जा रहा है। आगे देखिए, 5वां क्वेश्चन पे आ गए। इंडियाज हेल्थ केयर सेंसर्स इज अडॉप्टिंग एआई एंड रिप्लेसिंग डॉक्टर्स विथ एआई एनेबल्ड मशीन। भारत एक स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र एआई को अपना रहा है और डॉक्टरों की जगह एआई सक्षम मशीनें अपना रहा है। तो ये क्या बोला कि भारत स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एआई को अपना रहा है और डॉक्टरों की जगह एआई सक्षम मशीनें अपना रहा है ना। तो इसका कारण, रीजन दिया है, रीजन पढ़िए, हिंदी वाला ही पढ़ लेते हैं। एआई नैदानिक परिणामों को बेहतर बनाने के लिए एक्सरे, एमआरआई स्कैन, इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड जैसे बड़े डेटा सेट का विश्लेषण कर सकता है। ध्यान रखिए, बड़े डेटा सेट का क्या कर सकता है, विश्लेषण कर सकता है। मतलब कि देखिए, ये वाला तो मुझे बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, लेकिन पहले वाले में मुझे डाउट लग रहा है भाई साहब। भारत स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एआई को अपना रहा और डॉक्टरों की जगह एआई। देखिए, डॉक्टरों की जगह, ये फॉल्स है भाई। अब यहां से मैं करेक्ट कर दे रहा हूं। पहला फॉल्स किया और दूसरा मैंने ट्रू किया, ठीक है। अब मिला लेते हैं। एसर्शन ट्रू गलत हो गया, पहला कहां से ट्रू, ठीक। एसर्शन तो मैंने अभी कथन मैंने फॉल्स किया ना, तो फॉल्स वाला ढूंढ लीजिए आप जल्दी से। ये देखिए, एसर्शन फॉल्स बट रीजन और इज ट्रू, मतलब सी ऑप्शन सही है, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ठीक। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं। एसर्शन ए, सोशल नेटवर्किंग साइट्स कैन यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई टू करेक्ट यूजर फीड्स। मतलब कि एसर्शन देखिए, एसर्शन तो हाँ हिंदी वाला देखिए, सोशल नेटवर्किंग साइट्स उपयोगकर्ता फीड को क्यूरेट करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब एआई का उपयोग कर सकती है, ठीक। एआई का उपयोग कर सकती है। इसका रीजन क्या है, एआई एनालाइजेस यूजर बिहेवियर टू प्रेडिक्ट एंड प्रमोट रेलिवेंट कंटेंट। प्रेडिक्ट एंड प्रमोट रेलिवेंट कंटेंट के बात किया ना, तो इसका कौन सा सही होगा, इसका आगे वाला पहले देखिए। एआई रेलिवेंट कंटेंट को प्रेडिक्ट करने और प्रमोट करने के लिए उपयोगकर्ता के व्यवहार का विश्लेषण करता है। उपयोगकर्ता के व्यवहार का क्या करता है, विश्लेषण करता है। तो दोस्तों यहां पे पहला वाला ऑप्शन थोड़ा पढ़िए। सोशल नेटवर्किंग साइट से कैन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई क्यूरेट यूजर फीड। दोस्तों ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। और इसका ये पढ़िए, एआई रेलेवेंट कंटेंट को प्रोडक्ट
ये इसका सही है, मतलब एजम्पशन भी सही है। इसमें ढूंढिए अब, बोथ एजम्पशन एंड रीजन आर ट्रू, ये देखिए डी ऑप्शन सही है। ठीक, समझ में आया? आगे चलता हूं। यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एआई आर, एआई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, सत्य को पहचानना है और आपको आंसर देना है, ये बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, सत्य को पहचानना है। एआई कैन बी यूज फॉर द फ्रॉड डिटेक्शन इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एआई का उपयोग वित्तीय संस्थानों में धोखाधड़ी को पता लगाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल ट्रू, पहला में कोई डाउट नहीं। एआई सिस्टम्स एंड डीप लर्निंग आर द सिनोनिम्स, नहीं दोस्तों, ये तो फॉल्स हो गया, ये फॉल्स है। एआई कैन हेल्प टू पर्सनलाइज ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस, एआई ऑनलाइन शॉपिंग के अनुभवों को निजीकृत करने में मदद करता है। दोस्तों ये भी ट्रू है, ट्रू है ना? तो मतलब 1 और 3, पहला ही ऑप्शन मिल गया, आगे का ढूंढेंगे 1 और 3। ठीक है, दूसरा तो मैं वैसे भी गलत कर चुका। ठीक, आगे देखते हैं। विच डिजिटल इनिशिएटिव इन द इंडिया यूजेज द टेक्नोलॉजीज हेल्थ डाटा एंड ट्रैक द कोविड-19 पैंडेमिक, भारत में कौन सी डिजिटल पहल सार्वजनिक स्वास्थ्य डेटा का प्रबंधन करने और कोविड-19 महामारी का ट्रैक करने के लिए एआई और बिग डेटा एनालिटिक्स जैसे तकनीकों का उपयोग करती है? मस्त है, मस्त क्वेश्चन, इसमें नो डाउट। ठीक है, इस पूछा गया है क्या कि मतलब आपसे इसका भारत ने कौन सी डिजिटल पहल की है, मतलब कौन सा ऐप जारी किया है, ये ऐप के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। जो ऐप निकला था, और वो ऐप था दोस्तों आरोग्य सेतु, ध्यान रखिएगा, आरोग्य सेतु नाम का ऐप गवर्नमेंट ने निकाली थी, आप भी पेपर में पढ़े होंगे। ठीक है, ठीक, तो अब हम लोग ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, उमंग पोर्टल नहीं, यहाँ पे डिजी लॉकर नहीं, डिजी लॉकर तो मार्कशीट वगैरह की जांच के लिए, भीम ऐप नहीं, ये देखिए आरोग्य सेतु डी नंबर पे है। ठीक, बिल्कुल करेक्ट है, 8वां आरोग्य सेतु। और आरोग्य सेतु काम क्या था? ठीक, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, महामारी को ट्रैक करने के लिए एआई और बिग डेटा एनालिटिक्स जैसे तकनीकों का उपयोग आरोग्य सेतु ऐप द्वारा किया गया था। ठीक है, आरोग्य सेतु ऐप का उद्देश्य संपर्क, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रैकिंग, एक से तरीके से कहिए कॉन्ट्रैक्ट ट्रैकिंग, ठीक है, जिसमें जो भी आपके लक्षण है उसकी जांच करता था और कोविड-19 संक्रमण के जोखिम का क्या करता था? आकलन करता था। अच्छा, यह ब्लूटूथ और लोकेशन डेटा के साथ साथ एआई का उपयोग करके संभावित जो भी व्यक्ति होता था उसको पहचान करता था, उसमें मतलब आपकी मदद होती थी, जाहिर सी बात है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन फिर से। विच इंडियन गवर्नमेंट initiative uses technology like AI, IoT and big data to improve the urban living and infrastructure, शहरी जीवन बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार की कौन सी पहल AI, IoT और बिग डेटा जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करती है? मस्त है ना क्वेश्चन? ठीक है, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्मार्ट सिटीज, मेक इन इंडिया की नन ऑफ दीज, कौन सा सही है? तो दोस्तों स्मार्ट सिटीज मिशन। ठीक है, स्मार्ट सिटीज मिशन में कौन कौन से हैं? एआई भी है, एआई है, और कौन से है? आईओटी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, और कौन सा एक और था? बिग डाटा था ना? हाँ, बिग डाटा का भी इसमें, ये तीनों दोस्तों इसमें काम कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट, ह्यूमन रिजेंबल रोबोट्स आर कॉल्ड, मानव जैसे दिखने वाले रोबोट को क्या कहा जाता है? हेड रोबोट कहा जाता है कि ह्यूमनॉइड कहा जाता है ना? ह्यूमनॉइड कहा जाता है ना? ये क्या है? ह्यूमनॉइड, ह्यूमनॉइड्स कहा गया, तो इसमें तीसरा ऑप्शन जोड़ दीजिए, ह्यूमनॉइड, ह्यूमनॉइड्स। ये दोनों नहीं है दोस्तों। ठीक है,
रोबोट दिखने वाला सी ऑप्शन, ह्यूमनॉइड्स यहां रखा है दोस्तों, ह्यूमनॉइड, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे देखिए, एआई एप्लीकेशन को लागू करने के लिए दी गई भाषाओं से कौन सी भाषा आमतौर पर उपयोग नहीं की जाती है? नहीं पूछा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, नहीं के ही संदर्भ में आपको आंसर देना है, ये बात को आप याद रखिएगा। पाइथन प्रयोग की जाती है, लिप्स प्रयोग की जाती है, पर्ल प्रयोग नहीं की जाती है, प्रोलॉग प्रयोग की जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, आगे देखिए, इन बिग डेटा प्रोसेसिंग डैश रिफर टू द कैपेबिलिटीज टू हैंडल सडन इंक्रीजेस इन डाटा वॉल्यूम और यूजर डिमांड। बिग डेटा प्रोसेसिंग में डेटा वॉल्यूम या उपयोगकर्ता की मांग को अचानक वृद्धि नियंत्रण की दक्षता को संदर्भित करता है। ठीक है, कौन करता है? पोर्टेबिलिटी करता है, कंपैटिबिलिटी करता है, सूटेबिलिटी करता है, स्केलेबिलिटी करता है। खैर सूटेबिलिटी तो ऐसा कुछ होता है, स्केलेबिलिटी करता है, स्केलेबिलिटी करता है। अच्छा, स्केलेबिलिटी है क्या, इसके बारे में तो जानना बनता है ना कि स्केलेबिलिटी क्या है। देखिए, किसी सिस्टम या प्रोसेस को बढ़ती हुई डेटा वॉल्यूम या उपयोगकर्ता की मांग को कुशलतापूर्वक संभालने की अनुमति देता है। ये स्केलेबिलिटी, ठीक है, क्या करता है? अनुमति देता है। यह सुनिश्चित करती है कि सिस्टम को अधिक संसाधनों जैसे कंप्यूटिंग पावर, स्टोरेज नेटवर्क, ठीक है, के साथ आसानी से इसमें बढ़ाया जा सकता है। ठीक, यही सही है, डी ऑप्शन। आगे चलते हैं। विच ओपन सोर्स फ्रेमवर्क इज वाइडली यूज फॉर द स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग लार्ज डाटा सेट्स इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट। वितरित कंप्यूटिंग वातावरण में डेटा सेट को संग्रहित और संसाधित करने के लिए कौन सा ओपन सोर्स फ्रेमवर्क व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है ना। इसमें क्या क्या है? अपाचे हाडूक ना, यही तो सही होगा, अपाचे हाडूक। मैंगोडीबी नहीं, अपाचे काफका नहीं, टेंसरफ्लो पहला ही सही है दोस्तों, अपाचे हाडूक ना। वितरित कंप्यूटिंग वातावरण में बड़े डेटा सेट को संग्रहित और संसाधित करने के लिए कौन सा ओपन सोर्स फ्रेमवर्क? अपाचे हाडूक ही है। ठीक है, देखिए यह HDFS मतलब हाडूक, इसका फुल फॉर्म भी लिख लीजिए पहले। हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, ठीक है, एंड मैप रिड्यूस जैसे घटकों पर ये क्या होता है? बेस्ड होता है। यह डेटा सेट को मतलब कि वितरित करता है और समांतर रूप से संसाधित करने में भी सक्षम बनाता है। ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इन HDFS का अभी हमने क्या बताया था, क्या फुल फॉर्म बताया था? इसका कौन सा ऑप्शन सही हुआ? हडूप अपाचे ने, ठीक है। HDFS का मैंने फुल फॉर्म अभी बताया, कौन सा था? हाँ, हाडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल ना, यहाँ ई नहीं लगा क्या? फाइल सिस्टम, हाडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, इसका फुल फॉर्म क्या है? हाडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, ठीक है। इन HDFS which component coordinates data replication and oversees the data blocks।
HDFS में डेटा कौन सा घटक डेटा प्रतिकृति का समन्वय करता है और डेटा ब्लॉक की देखरेख करता है? जॉब ट्रैकर, नेम नोड, टास्क ट्रैकर, डाटा नोड्स, कौन सा है बताएं, कौन सा सही है? नेम नोड इसका सही है दोस्तों। ठीक है, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में मास्टर नोड होता है नेम नोड। ये कहा है क्या है दोस्तों? मास्टर नोड होता है, मास्टर नोड होता है जिसमें यह फाइल सिस्टम मेटा डेटा को संबंधित फाइलों और ब्लॉक के स्थान की जानकारी शामिल करता है तथा डेटा नोड को डेटा नेचुरल एक तरीके से कहिए डेटा ब्लॉक की मतलब निगरानी भी करता है, तो नेम नोड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ट्रस्ट वर्थनेस ऑफ डेटा प्रोसेसिंग? कौन सा डेटा प्रसंस्करण की विश्वसनीयता है? वेरासिटी है, वेलोसिटी है, वॉल्यूम है, वैरायटी है कि नन ऑफ द एबव है? कौन सा सही है? कौन सा इसका सही है? तो इसका तो वेरासिटी ही सही होगा ना। देखिए जो चार प्रमुख इसके भाग हैं वो कौन कौन से हैं मैं बताता हूं। पहला वेरासिटी है, ठीक है। वेरासिटी का काम है डेटा प्रसंस्करण और विश्वसनीयता और सत्यता को दर्शाता है, ठीक है। और दूसरा है आपका वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम का क्या काम है? डेटा की मात्रा को दर्शाता है। और तीसरा आपका है वेलोसिटी डेटा प्रसंस्करण की गति को दर्शाता है। और वैरायटी विभिन्न प्रकार की डेटा की मौजूदगी को दर्शाता है, ठीक है। मतलब बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। कौन कौन सा? ये ना। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A healthcare organization needs to the share sensitive patient data securely between the departments. Which of the following is the most secure method? एक स्वास्थ्य देखभाल संगठन को विभागों के बीच संवेदनशील रोगी डेटा को सुरक्षित रूप से साझा करने की जरूरत है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सुरक्षित तरीका है? दोस्तों एक बात बता दूं, क्वेश्चन बहुत लंबे आ रहे हैं, पढ़ने की क्षमता भी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, तभी काम बन पाएगा। यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, स्वास्थ्य देखभाल की बात कर रहा है, ठीक है। और इसी ऑप्शन में इसका आंसर होगा, देखिए यूज पब्लिक द क्लाउड स्टोरेज इंक्रिप्शन, implement the physical copies for the data sharing, share data over the email and password protect file। देखिए तीनों में से और देखिए कौन सा बेहतर हो सकता है। यूज द बस यूज ब्लॉकचेन फॉर द सिक्योर एंड इम्यूटेबल रिकॉर्ड कीपिंग। सुरक्षित और परिवर्तनीय रिकॉर्ड रखने के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल करेक्ट है इस ऑप्शन नंबर डी इसका, ठीक है। क्योंकि ब्लॉकचेन का मतलब ही होता है विकेंद्रीकृत डिजिटल लेजर प्रणाली है। ये क्या है? विकेंद्रीकृत डिजिटल लेबल प्रणाली है जो डेटा को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से स्टोर और साझा करने की अनुमति देता है, ठीक। यह स्वास्थ्य देखभाल संगठनों जो भी इसमें लिखा था ये सब को ये पूरा करता है, ठीक। नेक्स्ट, which of the following is designed to provide a high scalability and the fault tolerance including the automatic data replication? निम्नलिखित में से कौन सा स्वचालित डेटा प्रतिकृति सहित उच्च स्केलेबिलिटी और दोष सहनशीलता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है? फिर से वही क्वेश्चन में ही जो ऑप्शन होंगे उसी में डिस्क्रिप्शन इसका ही मिलेगा। तो कौन सा सही है इसका? HDFS बता चुका हूं, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, यही तो है इसका ऑप्शन ना। उच्च स्केलेबिलिटी और दोष सहनशीलता प्रदान करता है, ठीक। आगे पढ़ने की भी इसमें जरूरत नहीं है। इसका पहले फुल फॉर्म 10 बार आप लिख के छोड़ दीजिए, तभी ये जो है
आपको याद होगा हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, 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 हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ये करता क्या है, देखिए इसमें लिखा है क्या, उच्च स्केलेबिलिटी ना और फॉल्ट टॉलरेंस के लिए ही ये डिजाइन किया गया है। ठीक, ध्यान रखिएगा। यह स्वचालित डेटा को प्राकृतिक के माध्यम से काम करता है, जिसमें डेटा की कई कॉपियां अलग अलग नोड्स पर रखी जाती हैं। इससे क्या होगा, यह सुनिश्चित होता है कि यदि कोई नोड फेल हो जाए तब भी सिस्टम हमारा क्या करेगा, काम करता रहेगा। यह हडूप का ही काम है, मतलब हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, HDFS। नेक्स्ट, अपाचे हडूप फ्रेमवर्क। लो भैया, यदि अपाचे भी आ जाए तो घबराइएगा नहीं। अपाचे हडूप फ्रेमवर्क को एक बड़ा हिस्सा किस में लिखा जाता है, जावा में लिखा जाता है, याद कर लीजिए, जावा भाषा में लिखा जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड को। सुपरवाइज लर्निंग क्या है, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या है, ठीक है, इनको पहले पढ़ लीजिए फिर मिला लेते हैं। सुपरवाइज लर्निंग के सामने क्या है, लर्निंग विदाउट द लेबल डाटा। अरे तो ये किसकी बात कर रहा है, ये तो मेरे हिसाब से ये अनसुपरवाइज की बात करने लगा क्या, नहीं नहीं, ठीक है, हाँ दोस्तों ये अनसुपरवाइज है ना, लर्निंग विदाउट द लेबल डाटा। ठीक, लर्निंग थ्रू द ट्रायल एंड एरर, ये सुपरवाइज लर्निंग में और आगे वाला ऑप्शन जाएगा। यहां पे देखिए, यहां पे हमारे पास क्या है, लर्निंग फ्रॉम द लेबल्ड इनपुट आउटपुट पेयर्स, बिल्कुल ये वाला यहां गया, देखिए नीचे चला गया तीसरे नंबर पे ना। तो फिर ये वाला इसका देखिए, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो अभी अभी हमने कौन सा पढ़ा, हमने पढ़ा लर्निंग विदाउट द ट्रायल एंड एरर, ये आ गया। ठीक, तो फिर इसका तो बन रहा है चौथे का, फिर चौथे बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सेमी सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, लर्निंग थ्रू द लेबल्ड एंड अनलेबल्ड डाटा, सेमी में आएगा। ठीक, कौन सा सही हो रहा है, ए का तीसरा, बी का फर्स्ट, ठीक है, सी का ये देखिए ये वाला सही होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक, आगे देखते हैं। फिर असर्शन है, अभिकथन और उसका रीजन, कारण दिया है, सही से पढ़िएगा। रीइंफोर्समेंट लर्निंग इन्वॉल्व्स द एजेंट लर्निंग ऑप्टिमल बिहेवियर थ्रू द ट्रायल एंड एरर। सुदृढ़ीकरण सीखने में एजेंट परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से इष्टतम व्यवहार सीखते हैं। ठीक है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिथम, अब रीजन पढ़ रहे हैं, रेले द स्लोली सुपरवाइज द लेवल प्रोवाइडेड बाय द एन इंस्ट्रक्शन। सुदृढ़ीकरण सीखने के एल्गोरिदम पूरी तरीके से एक प्रशिक्षक द्वारा प्रदान किए गए पर्यवेक्षित लेबल पर निर्भर करते हैं। कौन सा सही होगा, देखिए ये तो बिल्कुल ट्रू है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि सुदृढ़ीकरण सीखने में एजेंट परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से इष्टतम व्यवहार सीखते हैं, लेकिन ये तो फॉल्स है, ये मुझे नहीं इसका कारण लग रहा है कि सुदृढ़ीकरण सीखने में एल्गोरिदम पूरी तरह, ये वाला सेंटेंस नहीं बन रहा, मतलब पहला सही दूसरा फॉल्स। इसमें देखिए ये देखिए यहाँ से ये गलत हो गया, ये सही है, बी ऑप्शन। क्या है, एजर्शंस इज द ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, ये तो इसी का ऑर्डर दिया हुआ है। हाउ कैन द मशीन लर्निंग वी द लेवरेज इनहेंस द साइबर सिक्योरिटी डिफेंसेस। साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए मशीन लर्निंग का लाभ कैसे उठाया जा सकता है, कैसे उठाया जा सकता, बाय रिप्लेसिंग ऑल ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मेजर विथ द सिंगल एल्गोरिथम। इसने सिंगल एल्गोरिथम लिख दिया। by the identifying the unusual pattern and the anomalies that the may indicates cyber threat। ये तो सही दिख रहा है, आगे भी पढ़ लीजिए। by eliminates the need for the human oversight the entirely, नहीं, by the creating fixed rule
दैट द नेवर नीड अपडेटिंग। ठीक है, इसका बी ऑप्शन ही सही है दोस्तों। देखिए बी ऑप्शन इसका, देखिए मशीन लर्निंग का उपयोग साइबर सुरक्षा में मुख्य रूप से किया जाता है। ठीक है, यह डेटा सेट्स में असामान्य गतिविधियों और पैटर्न की पहचान कर सके जो संभावित हमलों या खतरों को संकेत हो सकते हैं ना। यह पारंपरिक नियम आधारित प्रणाली पर अधिक क्या है, फ्लेक्सिबल है। ठीक, मतलब ये वाला सही है। अच्छा, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, उपयोग भी तो जानना पड़ेगा। देखिए जैसे आपका फिशिंग की बात कर लेता हूँ, फिशिंग हो गया, ठीक है, मालवेयर हो गया, ठीक, या डीडोस हो गया, डीडोस तो जानते हो। ठीक है, इनका जैसे इनमें अटैक हुआ तो उसका किस तरीके से हम जानकारी एक्सेस करेंगे, मतलब एक तरीके से हमलों का पता लगाता है ना, अटैक का पता लगाता है। समझ में आया? तो मतलब बी ऑप्शन, बाई आइडेंटिफाइंग यूजुअल पैटर्न एंड द एनोमलीज बाय द इंडिकेट साइबर थ्रेड, असामान्य पैटर्न और विसंगतियों को पहचान करके जो साइबर खतरों को संकेत दे सकते हैं ना। बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। आगे देखिए, इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रांसफर लर्निंग दैट इज द प्रोसेस ऑफ अडॉप्टिंग अ प्री ट्रेन्ड मॉडल टू अ न्यू रिलेटेड टास्क कॉल्ड। ट्रांसफर लर्निंग के संदर्भ में किसी पूर्व प्रशिक्षित मॉडल को किसी नए संबंधित कार्य के अनुकूल बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ठीक है भैया, क्या कहा जाता है ये बारे में अब जान लीजिए। डाटा नॉर्मलाइजेशन, फीचर एक्सपेंशन की फाइल ट्यूनिंग का, यही सही है दोस्तों, फाइन ट्यूनिंग ना, फाइन ट्यूनिंग। इसके आगे मॉडल नहीं दोस्तों, ये वाला नहीं सही, ये नहीं, फाइन ट्यूनिंग, मॉडल इंसेंबलिंग और नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन क्या पूछा है, ट्रांसफर लर्निंग के संबंध में किसी पूर्व प्रशिक्षित मॉडल को किसी नए संबंधित कार्य के अनुकूल बनाने की प्रक्रिया, नहीं यही है, सी ऑप्शन सही है, फाइन ट्यूनिंग ही सही होगा, कोई डाउट नहीं। आप देखिए इसे एक बार फाइन ट्यूनिंग को और डिस्क्राइब करते हैं। देखिए जैसे हम किसी डेटाबेस पे इसे क्या किया जाता है, एक्सपर्ट किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है ना, और फिर से एक छोटे कार्य विशिष्ट डेटा सेट पर आगे प्रशिक्षित, मतलब आगे प्रशिक्षित वही फाइन ट्यूनिंग होता है, आगे प्रशिक्षित किया करना। ठीक है, वो फाइन ट्यूनिंग होता है। यह मॉडल को अपने सीखे गए फीचर को नए कार्य के लिए बेहतर ढंग से क्या करता है, समायोजित करने की अनुमति देता है। ये होता है फाइन ट्यूनिंग। हिंदी इंग्लिश सब में आप समझते रहिए, बस आपको आपका आंसर सही मिलना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के बारे में बोल रहा है। मशीन लर्निंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, मशीन लर्निंग इज ओनली यूज कंप्यूटर विजन टास्क, मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक, यही सही है ना, क्योंकि हमने सबसेट बताया था, सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन लर्निंग कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक उपसमूह है, मतलब कि ये सही है। आगे भी देख लीजिए, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम कैन नॉट इम्प्रूव, गलत हो गया। ऑल मशीन लर्निंग मॉडल रिक्वायर्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ लेबल डाटा फंक्शन। दोस्तों ये ऑल क्यों लिख रहा है, ठीक है, ये बी ऑप्शन इन सब में परफेक्ट गिर रहा है।
मशीन लर्निंग एक सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ठीक है। यह डेटा के सीखने और अनुभव के आधार पर अपने प्रदर्शन को सुधार करने की अनुमति देता है, इतना जान लीजिए, ठीक। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में डेटा में पैटर्न संबंध ढूंढने और फिर उन पैटर्नों का उपयोग नए डेटा पर मतलब एक तरीके का एजम्पशन या निर्णय लेने में किया जाता है। मैंने क्या क्या बताया, पैटर्न को ढूंढता है, ठीक है, और नए न्यू जो है पैटर्न पर उसको अप्लाई करता है। ये है मशीन लर्निंग का काम। ये आपको अगर ये डिफिकल्ट लगे चैप्टर तो प्लीज इसका पहले थ्योरेटिकल पार्ट आप देख लीजिए, सारा क्वेश्चन वहीं से उठ रहे हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए, विच फ्रेमवर्क इज वाइडली यूज फॉर द डेवलपिंग मशीन लर्निंग मॉडल। मशीन लर्निंग मॉडल विकसित करने के लिए किस फ्रेमवर्क का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। किस फ्रेमवर्क की बात कर रहा है कि व्यापक, ओरेकल, MongoDB, विजुअल बेसिक। देखिए टेंसर फ्लो का नाम आप ना सुने हो तो सुन लीजिए। टेंसर फ्लो जो है ये किसका है, ये गूगल का है, ठीक है। ये किसका है, गूगल। ये गूगल द्वारा इसको डेवलप किया गया है। गूगल द्वारा इसे क्या किया गया है, डेवलप्ड किया गया है। ओपन सोर्स मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है ये। ओपन सोर्स मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है, ठीक है। मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है जिसे विशेष रूप से डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क के लिए विकसित किया गया है। डीप लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क के लिए विकसित किया गया है। ध्यान रखिएगा, टेंसर फ्लो किसका है, गूगल का, ठीक। भाई इतना मेहनत से पढ़ा रहा हूं, जितने कीवर्ड्स बताए हैं उनको याद रखोगे। कभी भी गलत हो जाए आपका ऑप्शन तो मुझे बताइएगा, ठीक है। और देखो एक दो क्वेश्चन में ह्यूमन एरर होती है, कोई दिक्कत नहीं, वो आपका सही किया हुआ आंसर भी गलत भर जाएगा, तो उसकी टेंशन नहीं लीजिएगा। कभी भी ध्यान रखिएगा कि एक क्वेश्चन गलत भर गया आपका ऑप्शन तो आप उस पर जो है सिर पकड़ के बैठ गए, ऐसे काम नहीं करिएगा। आप मेहनत करिए और उस मेहनत का फल जरूर आपको मिलेगा। आगे देखिए, विच मशीन लर्निंग मॉडल इज अ मोस्ट इफेक्टिव फॉर द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टास्क इन सेंटिमेंट एनालिसिस ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल रिव्यू। डिजिटल वित्तीय समीक्षाओं के भाव विश्लेषण में प्राकृतिक भाषा संस्करण कार्यों के लिए कौन सा मशीन लर्निंग मॉडल सबसे प्रभावी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। डिसीजन ट्री है, के नियरेस्ट नेबर्स है, ठीक है, कि न्यो बायस है, कि LSTM लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। दोस्तों यही सही है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। LSTM लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है। ये कैसा होता है, जो क्रमबद्ध डेटा को अच्छे से सीखने, ध्यान रखिएगा मैंने क्या बोला, गलत लिख गया, क्रमबद्ध डेटा को अच्छे से सीखना, अच्छे से सीखना, ठीक है। अच्छे से सीखना और समझना भी लिख लीजिए, समझना और समझना के लिए ये सक्षम बनाता है, ठीक है। कौन सा, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। विच लर्निंग कंप्राइजेस दैट द यूजेज डाटा टू लर्न। मशीन लर्निंग में डैश शामिल है जो सीखने के लिए डेटा का उपयोग करता है, जो सीखने के लिए क्या करता है, डेटा का उपयोग करता है। वो स्टेप होता है, फ्लोचार्ट, एल्गोरिदम होता है, ठीक है। सीखने के लिए डाटा को, मशीन लर्निंग में एल्गोरिदम शामिल है जो सीखने के लिए डेटा को उपयोग करता है। एल्गोरिदम सही है, एल्गोरिदम तो जानते ही हो, जो स्टेप वाइज स्टेप लिखा जाता है, ठीक है।
मशीन लर्निंग एल्गोरिदम डेटा का उपयोग करके पैटर्न और संबंधों को पहचानते हैं। किसको किसको? पैटर्न, पैटर्न एंड उससे रिलेशन को क्या करता है? पहचानते हैं और फिर इन जानकारियों को उपयोग करके भविष्य के डेटा पे क्या करता है? पूर्वानुमान निर्णय लेता है। ठीक है, कि इसको हम अप्लाई करके देखेंगे। वही होता है मशीन लर्निंग। बार बार कह रहा हूं, बार बार इस चीज को याद रखिएगा। एल्गोरिदम, के मीन्स एल्गोरिदम एक एल्गोरिदम है। के मीन्स एल्गोरिदम कैसा है? के मीन्स सेमी सुपरवाइज नहीं भैया, सुपरवाइज नहीं है, रिफोर्समेंट लर्निंग है। के मीन्स रिफोर्समेंट लर्निंग। के मीन्स में डेटा का कुछ समूहों में विभाजित किया जाता है। मतलब डेटा को क्या किया जाएगा? डिवाइड किया जाता है। डेटा को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, जिससे हमें पूर्वानुमानित वर्गीकरण का क्या हो सके? डिवाइड किया जाएगा ना। यह एक अनसुपरवाइज लर्निंग होता है। एक तरीके का अनसुपरवाइज लर्निंग ही है। ठीक है, जिसमें डेटा को पूर्वमानित वर्गीकरण की आवश्यकताएं नहीं होती। यह डेटा पॉइंट्स की विशिष्ट गुणवत्ता मापों का उपयोग करके उन्हें कुछ समूहों में विभाजित करता है, जिसमें प्रत्येक समूह का एक केंद्रीय क्या होता है? सेंटर पॉइंट होता है। समझ में आया? आगे चलते हैं। मतलब समझ में आ गया अच्छी तरीके से। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? विच इज द की डिफरेंस बिटवीन द सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज लर्निंग? की डिफरेंस पूछ रहा है। अब तो याद हो गया होगा। पर्यवेक्षित और अपर्यवेक्षित अधिगम, इसको मत पढ़िएगा भाई हिंदी वाला इसमें। ठीक है, आप इंग्लिश वाला पढ़ लीजिएगा, सुपरवाइज और अनसुपरवाइज, नहीं तो कंफ्यूज रहेंगे। ठीक, देखिए सुपरवाइज लर्निंग इज द चीपर। देखिए यहां से गलत हो गया। सुपरवाइज लर्निंग रिक्वायर न्यूरल नेटवर्क। सुपरवाइज लर्निंग वर्क ओनली विद द बिग डाटा। ओनली कहां से लग गया? ठीक है, सुपरवाइज लर्निंग यूजेज लेबल डाटा। बिल्कुल करेक्ट, लेबल डाटा। व्हाइल द अनसुपरवाइज लर्निंग यूज द अनलेबल डाटा। करेक्ट। अभी अभी तो जब हम इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में जिसमें हम सीक्वेंस मिला रहे थे ना, उसमें यही तो लिखा था, लेबल सुपरवाइज लेबल डाटा। याद, दो शब्द याद रखिए, सुपरवाइज लेबल, अनसुपरवाइज अनलेबल्ड। बस हो गया, काम खत्म। उतने में आप आंसर कर लेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मशीन लर्निंग इज ट्रू? मशीन लर्निंग जिसमें पैटर्न लेता है और फिर उसको फोरकास्ट करता है, मतलब भविष्य में अप्लाई करता है। ठीक है, मशीन लर्निंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक, इसको हमें ढूंढना है। ढूंढो भैया, ढूंढो, देखो कौन कौन सा सही है। सुपरवाइज लर्निंग रिक्वायर द लेबल डाटा, बिल्कुल सही। लेबल आया ना। देखिए 2 पॉइंट बताया, पहला ट्रू। देखिए अनसुपरवाइज लर्निंग आइडेंटिफाई पैटर्न विदाउट द लेबल, बिल्कुल करेक्ट। देखिए यहां इन्फोर्समेंट लर्निंग इनवोक्स फीडबैक थ्रू द रिवार्ड और द पेनल्टीज, बिल्कुल करेक्ट। ए बी सी तो 3 तो करेक्ट हो गए। सेमी सुपरवाइज लर्निंग इज यूज्ड ओनली। देखिए ओनली कहां से लगा दिया? इसमें तो सुपरवाइज और अनसुपरवाइज दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता था, तो मतलब 1 2 3 ये गलत हो गया। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 तीसरा नंबर सही है। ठीक, आगे देखिए, विच कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज नोन इन इट्स द लो पावर कंजम्पशन एंड लॉन्ग रेंज कनेक्टिविटी, मेकिंग इट पॉपुलर इन IoT एप्लीकेशन। कौन से संचार तकनीक अपनी कम बिजली खपत और लंबी दूरी की कनेक्टिविटी के लिए जानी जाती है, जो इसे IoT अनुप्रयोगों में लोकप्रिय बनाता है? मस्त क्वेश्चन है भाई सभी। ठीक है, IoT से क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ब्लूटूथ भैया छोटे रेंज के लिए, ये शॉर्ट रेंज के लिए जो होता है, शॉर्ट रेंज। ठीक है, NFC वाईफाई LoRaWAN, बिल्कुल ये ऑप्शन डी सही है। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए आप, लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क। लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क, याद कर लीजिए। IoT आपके सिलेबस में
भरमार क्वेश्चन देगा, ये बात को याद रखिएगा। इसका काम क्या है, इसका काम तो ऊपर ही लिखा है ऑप्शन में ही, ठीक है। आईओटी के एप्लीकेशन जैसे देख लीजिए, जैसे स्मार्ट कृषि है, पर्यावरण निगरानी है, स्टेट बैंकिंग है आदि में ये बहुत ही उपयोगी है दोस्तों, ठीक। और लंबी दूरी पर डेटा ट्रांसमिट करते हुए लंबे समय तक बैटरी पर चलने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसर इन, ठीक है, प्राइमरली यूज इन स्मार्टफोन्स टू डिटेक्ट रोटेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी देयर बाय द इनहैंसिंग गेमिंग एंड आर्गुमेंट रियलिटी एप्लीकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा सेंसर मुख्य रूप से स्मार्टफोन में रोटेशन और कोणीय वेग का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे गेमिंग और संवर्धित वास्तविकता अनुप्रयोगों को बढ़ाया जा सके, को क्या किया जाए, बढ़ाया जा सके। उसमें कौन सा आएगा, ठीक है, इसमें कौन सा आएगा, बैरोमीटर है, मैग्नेटोमीटर है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, जायरोस्कोप आता है, ठीक है, जायरोस्कोप जिसे आप कहते हैं। जायरोस्कोप देखिए, ये सेंसर को स्मार्टफोन में रजिस्ट्रेशन और कोणीय एंगुलर, ठीक है, पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, ये तो लिखता ही है। या सेंसर 2-3 पॉइंट लिख लीजिए, गेमिंग, अच्छा से नहीं लिख गया है, गेमिंग, ठीक है, गेमिंग, आर्गुमेंटेड रियलिटी एआर में, ठीक है, ऑगमेंटेड रियलिटी एआर और अन्य मोशन सेंसिटिव एप्लीकेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जबकि प्रॉक्सिमिटी सेंसर फोन और उपयोगकर्ता के बीच की दूरी को क्या करता है, पहचानता है, ठीक। तो जायरोस्कोप इसका ऑप्शन सही है। मुख्य रूप से क्या करता है, स्मार्टफोन में रोटेशन और कोणीय वेग का पता लगाने के लिए, देखिए ये वाला यहां से लेके यहां तक इसकी डिफिनीशन ही है दोस्तों, लगाने के लिए उपयोग करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द RFID स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के संदर्भ में RFID का अर्थ क्या है, RFID का अर्थ बताया हूं थ्योरेटिकल में, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, पहला ही ऑप्शन सही है, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। रेडियो फ्रीक्वेंसी देखिए यहाँ पे इंटरनल नहीं, रियल टाइम फ्रीक्वेंसी नहीं, ठीक है, और रेडियो फील्ड इंटीग्रेटेड डिटेक्शन, रेडियो फील्ड इंटीग्रेटेड नहीं, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। और RFID का तो फुल फॉर्म आपको पता ही चल गया जो पूछ रहा है। RFID एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो रेडियो तरंगों का उपयोग करके वस्तुएं या व्यक्तियों की पहचान और ट्रैकिंग करने में मदद करता है। ध्यान रखिएगा, एक मैंने क्या बोला, पहचान, पहचान शब्द, और दूसरा बोला है ट्रैकिंग, दूसरा क्या है, ट्रैकिंग, ठीक है, करने में ये मदद करता है। और देखिए ये और जैसे ही स्मार्ट लॉजिस्टिक, ट्रैकिंग सिस्टम, ऑटोमेशन, ठीक है, ये सब का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, विच ऑफ दीज द IoT प्लेटफॉर्म्स इज प्रोवाइडेड बाय द अमेजन। इनमें से कौन सा IoT प्लेटफॉर्म अमेजन द्वारा प्रदान किया गया है, अमेजन द्वारा प्रदान किया गया। IBM वाटसन IoT है, AWS IoT कोर है, गूगल क्लाउड IoT है कि अजूर IoT कोर है कि नन ऑफ दीज है। बताइए कौन सा सही है, तो AWS था ना, ठीक है,
AWS IoT कोर है। यह IoT डिवाइसेस को क्लाउड से, ध्यान रखिएगा मैंने क्या बोल रहा हूं, क्लाउड से सुरक्षित रूप से कनेक्ट करने और डेटा प्रोसेसिंग में मदद करता है। क्लाउड से कनेक्ट फिर क्या करता है, डेटा प्रोसेसिंग। ठीक समझ में आया, ये पॉइंट याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द IoT डिवाइस। अच्छा, एग्जाम्पल नहीं है वो पूछ रहा है। देखिए फिटनेस ट्रैकर है, डेस्कटॉप ही नहीं है दोस्तों, स्मार्ट फिंगरप्रिंट है, स्मार्ट द थर्मोस्टोर है, तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। मतलब इसका बी ऑप्शन करेक्ट हुआ ना, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, IoT उपकरणों में वायरलेस संचार के लिए आमतौर पर किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? फाइबर ऑप्टिक्स, ब्लूटूथ, USB की ईथरनेट, किसका? ब्लूटूथ। ठीक है, ब्लूटूथ का ये रहा दोस्तों आज का आपका सेट। ठीक है, जिसका थ्योरेटिकल पार्ट के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिया हूं। अब इसमें एक और बन सकता है, वो आगे मैं ले आऊंगा। ठीक है, यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।